हेलो, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटेगोमेट्री सिस्टम। इंटेगोमेट्री सिस्टम क्या होता है? यानी कि स्किन। इंटेगोमेट्री सिस्टम का मतलब होता है स्किन, यानी कि हमारा जो स्किन हो गया, स्किन बस नहीं होगा, मतलब स्किन के अंदर आ जाएगा हमारा नेल्स आ जाएगा, नाखून, यानी कि हमारा बाल भी आ जाएगा, हेयर्स भी आ जाएगा, नाखून भी आ जाएगा, स्किन भी आ जाएगा। इन सब सिस्टम को बोलते हैं इंटेगोमेट्री सिस्टम। ठीक। और जो स्किन है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, स्किन का स्टडी करने वाले हैं कि स्किन बनता कैसे है, उसका लेयर क्या होता है, फंक्शन क्या है। ठीक। और जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके फंक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे फिर इसका लेयर, स्किन का लेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका लेयर क्या होता है। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट होता है कि ये हमारा जो ऑर्गन है, अंदर में ऑर्गन्स है, बोन्स है, मसल है, उसका हम ये स्किन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारे शरीर को, यानी कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। स्किन हो गया, जैसे कि नाखून हो गया, नेल्स हो गया, जो कि हमारे बोन्स को, यानी हमारी उंगलियों को, फिंगर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो हमारे हेयर्स हो गए, ये भी प्रोटेक्ट करने का काम ही करता है। ठीक है। और फर्स्ट हो गया प्रोटेक्टर। सेकंड आता है हमारा जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेट करना, यानी कि हमारे बॉडी में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब 37 रहता है, उसको कूलिंग प्रोवाइड कराना, कभी हीट कम हो गया तो हीट बढ़ाना, कम करना, जो भी मैकेनिज्म है स्किन का, वो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखना, ये भी स्किन का एक फंक्शन है। ठीक है। थर्ड आता है हमारा सिक्रेशन, यानी कि हमारा स्किन क्या करता है, सिक्रेशन भी करता है, जैसे कि स्वेट का सिक्रेशन करता है, यानी कि कभी पसीना आता है या फिर कुछ करता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, ज़्यादा हीट होता है तो उसको स्वेट के माध्यम से, मतलब स्वेट बाहर अंदर से निकालता है ताकि हमारा शरीर कूलिंग प्रोवाइड कर सके, और जो हमारे अंदर के टॉक्सिन्स है वो हमारी स्किन के थ्रू ही निकलता है, बहुत सारे टॉक्सिक। ठीक है। जो कि हमारे स्वेट के माध्यम से निकलता है, और ये सिक्रेशन कराता है हमारे सोडियम क्लोराइड का, यानी कि थोड़ा बहुत साल्ट फॉर्म को भी बाहर निकालता है स्वेट के माध्यम से। ठीक। ये हो गया थर्ड। फोर्थ आता है हमारा सेंसेशन का, मतलब हम जो भी हम यहाँ टच कर रहे हैं, मतलब हीट है, ठंडा है, कूलिंग है, क्या है, या फिर पेन हो रहा है या फिर क्या है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ सेंसेशन प्रोवाइड भी होता है, यानी कि जो हमारी स्किन है वो सेंसेशन होता है। ठीक है। यानी कि हमारा स्किन है, इसमें सेंसेशन प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारे जो अंदर यदि बोन में देखा जाए तो बोन में उतना ज़्यादा सेंसेशन नहीं है जितना स्किन में हमारा सेंसेशन होता है। ठीक है। यानी कि ये छू रहे हैं या फिर हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, ये नर्व के माध्यम से होता है, लेकिन ये स्किन ही सेंस करता है। ठीक है। स्किन से ही ट्रांसफ़र होता है हमारा सेंसेशन। ठीक। ये फोर्थ हो गया। और भी है बहुत सारा इसका फंक्शन। ठीक है। जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया हो गया, फॉरेन पार्टिकल होता है, बैक्टीरिया वायरस जो भी है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो वाटर है उसके एब्जॉर्प्शन, कौन सा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, किसका नहीं होता है, ऑयल से हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, लोशन लगाते हैं उसका जेल हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है, वो सब स्किन में ही होता है। ठीक है। किसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब कितना होता है, इसका ये सब फंक्शन है कि हमारे बॉडी को कुल मिला के प्रोटेक्ट करना। ठीक है। मतलब मैकेनिज्म है इसका। ठीक। तो अब इसका हम देख लेते हैं लेयर्स ऑफ स्किन, मतलब हमारा स्किन कितना लेयर का होता है। ठीक। तो हमारा बेसिकली मेन होता है 3 लेयर का। ठीक। फर्स्ट होता है हमारा एपिडर्मिस, और सेकेंड होता है हमारा डर्मिस, और थर्ड होता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है ईपी, मतलब ऊपर वाला। ठीक है। ऊपर वाला मतलब ये ऊपर का एकदम पतली छिलका, कभी चोट लगा होगा तो ऊपर में एक पन्नी जैसा, यानी कि प्याज का जो झिल्ली होता है वैसी कभी निकलता है, यानी कि ब्लड नहीं आता उसमें, वो लेयर हो जाता है हमारा एपिडर्मिस वाला। ठीक है। जो एकदम पतला लेयर होता है। ठीक है। ये वाला, ये यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट पूरा क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस वाला। ठीक है। यानी कि ऊपर का, जिसमें आता है हमारा फर्स्ट आता है, इसमें 4 टाइप से होते हैं, लेकिन इसके और भी लेयर होते हैं 5 लेयर। ठीक है। जो कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। ऊपर से हम मेन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इसमें केराटिनोसाइट होता है। ठीक। जो केराटिनोसाइट होता है जो कि फाइबर्स का होता है, यानी कि जो हमारे स्किन होता है उसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन
किस तरह से होता है, उसमें हम केराटिनोसाइट्स ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको हम बोलते हैं केराटिनोसाइट्स, ठीक है। और सेकंड आता है मेलानोसाइट, यानी कि जो हमारे स्किन होता है इसका कलर जैसे कि ब्लैक होता है, कुछ में गोरा कलर होता है, ठीक है, तो इसको कलरिंग प्रोवाइड कराता है। या फिर कुछ रेडिएशन हो गया, जैसे कि कुछ रेडिएशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, यूवी रेस हो गया, इसके मेलानोसाइट क्या करता है, कलरिंग प्रोवाइड कराता है मेन स्किन, ठीक। लॉन्गर हेयर सेल होता है, ठीक, जो लॉन्गर हेयर सेल होता है इसमें जो हमारा माइक्रोब्स होता है, यानी कि जो हमारा स्किन का जो हमारे जो फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया वायरस जो भी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि जो माइक्रोब्स होता है उससे बचाता है, ठीक है। लॉन्गर हेयर सेल मार्केट सेल यानी कि जो हमारे सेंसेशन होता है, कूलिंग इफेक्ट है, ठंडा है, गर्म है, क्या है, उसको सेंसेशन यानी कि टच करते हैं तो पता चलता है, ये मार्कल सेल का काम होता है, जो कि एपिडर्मिस मतलब इतनी से लेयर में होता है, ठीक है। एपिडर्मिस सेल ये पतली सी ऊपरी लेयर, ठीक। अब आता है हमारा डर्मिस, जो कि हमारा मेन पार्ट होता है स्किन का मतलब एपिडर्मिस होगा, इससे थोड़ा अंदर जाएंगे बीच वाला लेयर में, ठीक है। तो ये होता है डर्मिस, जो कि होता है फर्स्ट होता है एपिलरी लेयर और दूसरा होता है रेटिकुलर लेयर। एपिलरी लेयर में और रेटिकुलर लेयर में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो स्किन है इसमें ये हो गया, जैसे कि एपिलरी सेल में ये हो जाता है, मतलब ठंडा गर्म क्या है, मतलब सेंसेशन प्रोवाइड होता है इसमें, ठीक है, मतलब कूलिंग इफेक्ट होता है कि हीटिंग इफेक्ट, ये क्या करता है, इस सेल का काम होता है एपिलरी लेयर का, ठीक है। जो कि इसके बाद आता है रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर क्या करता है, ये जो हेयर्स होता है, हेयर में जो ये हेयर फॉलिकल है ना, ये यहाँ से मतलब इसका ये हेयर फॉलिकल होता है ना, ये इसका जड़ होता है, मतलब ये हेयर जो होता है ये यहाँ पर होता है, हेयर फॉलिकल है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। हेयर जो फॉलिकल होता है यानी कि इसका जड़ होता है, यानी कि जहाँ से हमारा जो स्किन का जो बाल उगता है, ये क्या क्या होता है, यहाँ पर जो डर्मिस लेयर होता है ना मेन बीच का, इसमें होता है, और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, हमारे जो स्किन है उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक। और थर्ड आता है हमारा हाइपोडर्मिस, यानी कि हाइपोडर्मिस मतलब ये वाला, ठीक है, जो लास्ट लेयर होता है ना अंदर स्किन का, उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस से, यानी कि जो हमारे बोन्स यानी कि जो हमारे हड्डी से कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे मसल से कनेक्ट होते हैं अंदर में, उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, जो कि हाइपो मतलब नीचे मतलब अंदर में, ठीक है। तो उस लेयर को हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, जो कि मसल या फिर बोन से कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें कैपिलरीज होता है यानी कि ब्लड वेसल्स भी उसमें होता है। और जो एपिडर्मिस सेल होता है ऊपर का, उसमें न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है, यानी कि डर्मिस में कहाँ से आता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल होता नहीं है, यानी कि इसमें ब्लड वेसल नहीं होता इसमें, जैसे कि नाखून हो गया हेयर्स में है, और ऊपर का जो स्किन है उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, मतलब ये बढ़ता कैसे है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसके साथ जो और सेल अंदर में जुड़ा रहता है ना, उससे ये न्यूट्रिशन को ले लेता है, ठीक है। मतलब जो हमारा हेयर्स भी होता है ना, वो अंदर में यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है ब्लड वेसल से, वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन लेते रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ब्लड वेसल उतना कैपिलरी नहीं रहता, मतलब पतला कैपिलरी रहता है, वहाँ से ही ये न्यूट्रिशन लेता है हमारा स्किन, ठीक है। तो स्किन में क्या आ जाता है, नेल्स हो गया, हेयर्स हो गया, और ये स्किन तो आ गया, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।